दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। वेलकम बैक इन एग्जाम इंटर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। दोस्तों क्विज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो दोस्तों गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में नीति आयोग करता है। कौन सा करता है? नीति आयोग। ओके। और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। कौन? चेयरपर्सन कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके दोस्तों। और इसके दोस्तों सीईओ कौन है? किसके दोस्तों? नीति आयोग के। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और साइड में जो सो रही है दोस्तों यही है परमेश्वरन अय्यर जी, देख लीजिए। और दोस्तों नीति आयोग का गरीबी रेखा का निर्धारण का पैमाना क्या है? यदि कमाने के संदर्भ की बात की जाए, जो व्यक्ति 147 रुपये या उससे कम कमाता है तो वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जो व्यक्ति खर्च करने की यदि बात की जाए, जो व्यक्ति गांव में ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये और शहर क्षेत्र में 1000 रुपये या उससे कम खर्च करता है दोस्तों, तो वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 1923 ईस्वी में, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों क्वेश्चन पूछने का मतलब है ब्रेन के किस भाग द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। दोस्तों इसको सेरिब्रम को फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? होन्शु। कौन सा है? होन्शु। और दोस्तों द्वीप की बात चली है तो यह भी जान लेते हैं द्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा भूमंडल का वह क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। किससे? चारों तरफ से, उसे द्वीप कहते हैं। उपमहाद्वीप दोस्तों किसको कहा जाता है? वह भूमंडल का क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। उसे क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। जैसे भारत अपना उपमहाद्वीप है। चलिए जापान के संदर्भ में और भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। और दोस्तों जापान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है? फुमियो किशिदा। और दोस्तों आपने सुना ही होगा, अभी करंट की घटना है, जैसे शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। वो जापान के कौन थे? भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनको दोस्तों तस्वीर को ध्यान से देख लेते हैं। यह है फुमियो किशिदा। ओके। और जो ऊपर जो इमेज शो रही है ये फ्लैग, ये जापान का फ्लैग है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यदि पवन ऊर्जा के उत्पादन की बात की जाए तो भारत कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में 4था स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे लैक्टिक अम्ल के विषय में जानकारी ली, और भी संदर्भ में जानकारी ले लेते हैं। जैसे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ओके दोस्तों। और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड। और दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल। इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखना है दोस्तों, एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ दोस्तों जो पहले भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़िए। भारत और अमेरिका के बीच PACE कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? और दोस्तों यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए किया गया है। किसके लिए? स्वच्छ ऊर्जा की अर्थव्यवस्था के लिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? दोस्तों भाषाई राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश गठित हुआ था कब? 1953 ईस्वी में। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के विषय में और भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी है वर्तमान में क्या? अमरावती। उसके CM जो हैं वो कौन? YS जगनमोहन रेड्डी। कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि साइड में मिस हो रही है जगनमोहन रेड्डी जी की है। ओके दोस्तों। और राज्यपाल दोस्तों कौन है? राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन? विश्वभूषण हरिचंदन जी राज्यपाल हैं। और दोस्तों क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है कि भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था, लेकिन दोस्तों यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी भाषा के रूप में है दोस्तों? तेलुगु। कौन सी? तेलुगु, जो कि राजभाषा है आंध्र प्रदेश की। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का दोस्तों प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है?
SNDT महिला विश्वविद्यालय। कौन सा? SNDT महिला विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी। क्या क्या है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ। ओके दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात करना चाहता हूं दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, इससे मेरी बहुत हेल्प होती है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था दोस्तों? वह था ICICI बैंक। कौन सा था? ICICI बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है दोस्तों? हर कोई जानता है, लेकिन दोस्तों 1 किलोबाइट है तो शायद कोई समझ ना पा रहा हो। किलोबाइट मतलब दोस्तों KB और मेगाबाइट मतलब दोस्तों MB। जानते ही हैं 1 MB बराबर कितना होता है दोस्तों? 1024। कितना होता है? 1024, जो किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों क्या होता है? टेस्ला। बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से प्रारंभ हुई? दोस्तों पहले ओलंपिक खेल जब चालू हुए थे तब महिलाएं नहीं खेलती थी, केवल पुरुष केवल भाग लेते थे उसमें। महिलाओं की भागीदारी कब से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? पेरिस के ओलंपिक से। कब से? पेरिस ओलंपिक से। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि गोल्ड को IQNF लिखा जाता है तो WIND विंड को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है इस क्विज में। दोस्तों इसका बहुत ही सरल आंसर है। कैसे दोस्तों? इस तरीके से जान सकते हैं। जैसे दोस्तों, या तो चलिए पहले आंसर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए गोल्ड, देखिए गोल्ड अक्षर को, गोल्ड में क्या है? लास्ट में क्या है? D है। तो दोस्तों D की जगह पर क्या लिखा हुआ है? F। तो दोस्तों सिंपल सा है, विंड में भी लास्ट में D है, तो यहाँ इसके आंसर में भी लास्ट में क्या लिखा होगा? F। तो देख लीजिए F किस में है? इसमें है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? YKPF। इसी तरीके से दोस्तों रीजनिंग की और भी शॉर्ट ट्रिक टिप्स वगैरह आपको यदि चाहिए हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके संदर्भ में भी वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और भी दिवस क्या जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड। क्या? विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ओके दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों विदाई लेते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी समय और बहुत ही सुपर शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।